राम राम भाइयों, मैं हूं धर्म मैनेजर मनसब इटकुंड का। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आगे बढ़ेंगे पर एक पुरानी सी मीठी सी प्यारी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों जहां वित्त वहां वित्तकुंड, ओम वित्ताय नमः। आज का फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस। दोस्तों टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये एक टैक्स है और ये कब लगता है तो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए दोस्तों, हमारा कोई दोस्त, जानकार, भाई, बंधु, क्लोज रिलेटिव, रिश्तेदार विदेश में रहता है, तो हमें उसको पैसा भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको आरबीआई की एक स्कीम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इस स्कीम के तहत पैसा भेजते हैं। और कितना भेज सकते हैं? एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में $2.5 लाख सालाना। ठीक है दोस्तों, इतने तक हम जो है भेज सकते हैं। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी और वो करंट एक्सपेंडिचर के लिए भी भेज सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वहां पे विदेश में कोई वो संपत्ति आदि बनाए, कोई घर मकान खरीदे, जो बड़ा खर्चा होता है। और करंट एक्सपेंडिचर होता है जो छोटा खर्चा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, जैसे उसका खर्चा, डे टू डे वाला खर्चा, उसकी पढ़ाई का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा, ऐसा कोई खर्चा हो। ठीक है दोस्तों, तो हम एक साल में कितना भेज सकते हैं? $2.5 लाख तक। ठीक है, किसके तहत? आरबीआई की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत। क्लियर यहां तक? पहले विदेश में ऐसा पैसा भेजना बहुत पेचीदा होता था, लेकिन अभी वो सिंप्लीफाइड कर दिया, एक अमाउंट रख दिया भाई, अब $2.5 लाख तक सालाना एक साल वित्तीय वर्ष में जो आप भेज सकते हैं। क्लियर एकदम। उसके कुछ कारण होते हैं जो उसमें मेंशन होते हैं। भाई आप स्वास्थ्य के कारण भेजना चाहते हो, एजुकेशन के कारण भेजना चाहते हो, उसके मेंटेनेंस के लिए भेजना चाहते हो, जो कारण है वो आप उसमें लिख दीजिए। ये सिंपल स्कीम है। लेकिन अभी आयकर अधिनियम जो है भारत सरकार का, उसने 206C सब सेक्शन आईजी, इस एक्ट के तहत जो है ये प्रावधान कर दिया कि अगर वो रेमिटेंस एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख से ज्यादा है तो आपको टीसीएस देना होगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है मेरे भाइयों, कितना अमाउंट? 7 लाख। आपने मान लो 5 लाख एक बार भेज दिया, 3 लाख एक बार भेज रहे हो अभी उसको, तो कितना हुआ? 8 लाख। तो 7 लाख से ऊपर है तो 1 लाख पे जो है आपका टीसीएस लगेगा। ठीक है, वो फाइनेंशियल ईयर में है 7 लाख। ठीक है, कितना लगेगा? अगर वो एजुकेशन लोन के तहत आप भेज रहे हो तो एजुकेशन लोन पे कोई टीसीएस नहीं लगेगा, लेकिन जो हमारा मार्जिन होता है उस पर टीसीएस लगेगा। कितना लगेगा? अगर पैन कार्ड अवेलेबल है तो 0.5%, आधा परसेंट। पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो 5%। अदर देन एजुकेशन लोन, मतलब एजुकेशन लोन के अलग कोई हम रेमिटेंस करना चाह रहे हैं तो पैन कार्ड अवेलेबल है तो 5%, पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो 10%। 7 लाख से ऊपर का अमाउंट होना चाहिए। किसी चीज पे ऑलरेडी टीडीएस हमारा लगा हुआ है, उस पर टीसीएस लग गया तो वो हम रिफंड ले सकते हैं। इंडिया में अगर हम फॉरेन में कोई गिफ्ट देते हैं तो 50,000 तक के गिफ्ट पे टैक्स नहीं, टीडीएस नहीं लगता, 50,000 से ऊपर लगता है। लेकिन फॉरेन पे भी हमको गिफ्ट देते हैं तो भी टैक्स लगेगा, बशर्ते अमाउंट जो है वो 7 लाख से ऊपर हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑन फॉरेन रेमिटेंस। आशा है वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे भाइयों, मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।